अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। देखो, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसे गोल सेटिंग की जिससे पक्का आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऐसे नहीं होने चाहिए कि शुरू होते ही खत्म हो जाए, क्योंकि साल की शुरुआत में आपने बनाए और साल के एंड तक आते आते वो सब डब्बा हो गए। कुछ ऐसी शुरुआत कीजिए जिससे आपको फायदा हो और आपने कुछ अचीव किया हो। फॉर एग्जाम्पल, विजन क्या है आपकी? आपने क्या रिफ्लेक्ट किया? आपकी गोल सेटिंग क्या है? पर्सनली, प्रोफेशनली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हैबिट वाइज, आपने कुछ अचीव किया कि नहीं किया? इस सीरीज में हम बहुत सारी बात करने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेगी इन एनहांसिंग योर करियर, एनहांसिंग योर ग्रोथ, पर्सनली एंड प्रोफेशनली एज वेल। चाहे आप किसी भी सेटिंग में हो, इससे आपको पक्का फायदा होने वाला है। आई एम 100% श्योर। अब हम बात करने वाले हैं हमारे चार्टर की। चार्टर में मैंने क्या किया है, अपने पूरे साल का जो रेजोल्यूशन है, जो विजन्स है, जो गोल है, मैंने उसे एक पेपर और एक पेज पे प्लेस कर दिया है। सो व्हाट इज योर विजन एंड गोल फॉर दिस ईयर? फॉर एग्जांपल, टू स्टे हेल्दी, प्रोफेशनली टू शेयर नॉलेज जो मैं कर रही हूँ, पर्सनली टू शेयर समथिंग न्यू, टाइम मैनेजमेंट। यू शुड ऑल्सो मेंशन कि क्या रिफ्लेक्शन रही, क्या मिसेस रही, कि आई डेंट गेट थ्रू द एग्जाम, मैंने वेट गेन कर लिया, मैं सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। अचीवमेंट्स, अपने आप को क्रेडिट देना भी बहुत जरूरी है। आई गॉट अवार्ड फ्रॉम सीईओ, आई कंप्लीटेड ट्रिपल आई। सो दीज आर सम विजन कि आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो। अगर विजन नहीं होगी तो आपको यही नहीं पता चलेगा आप किस तरफ जा रहे हो। Similarly, I have, I have segmentified the goals. What time I will achieve with this goal? कैसे करूंगी? Professionally, I want to clear some exam basis my priority. It can be anything. Students के लिए हो सकता है कि वो 10th और 12th में, 11th 12 में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, कॉलेज में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। सिमिलरली, अगर प्रोफेशनल्स हैं तो वो कोई एक्रेडिशन ऐड करना चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट, तो आप कितना टाइम आप स्पेंड करना चाहते हो इन सबको क्लियर करने में। आप कैसे करोगे? यू विल डेडिकेट द लर्निंग आवर। आप 1 घंटा रोज इसको स्टडी करने में फोकस करोगे। सिमिलरली, टाइम मैनेजमेंट, आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करोगे, आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करोगे कि व्हाट इज हाई प्रायोरिटी आइटम फॉर यू एंड व्हाट इज अ लो प्रायोरिटी, आप उसे जॉट डाउन करोगे एंड इट इज अ ऑन गोइंग एक्टिविटी। सिमिलरली, हेल्थ के लिए, यू वांट टू स्टे फिट एंड हेल्दी, इट इज एन ऑन गोइंग थिंग। आप क्या करोगे? वीक में 2-3 दिन आप अपने 1 घंटा अपने लिए और अपने हेल्थ के लिए फोकस करोगे। यू विल हैव न्यूट्रिशियस फूड। आपका टारगेट है आप 10 kg वेट कम करना चाहते हैं पूरे साल में। सो यू विल एक्सरसाइज, यू विल हैव न्यूट्रिशियस फूड, यू विल फोकस। एंड सिमिलरली, आप अपने आप पर टाइम स्पेंड करोगे। गिव 10 minutes टाइम फॉर योर हेयर केयर, फॉर योर स्किन, फॉर योर, आई मीन, फॉर योर बॉडी, फॉर एंटायर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। सो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है एंड इट इज एन ऑन गोइंग थिंग। आई एम नॉट पुटिंग टाइम बिकॉज ये सब चीजें 1 साल के बाद रुकते नहीं है। सिमिलरली, रिलेशनशिप, you want to improve relationship with your family, your colleague, your spouse, your partners, your kids. This is also an ongoing activity. आप ऐसा तो नहीं होते 1 साल आप करते हो दूसरे साल छोड़ देते हो। How you will do it? You will spend quality time with your loved one. Once in a week उनके साथ बाहर जाएंगे खेलने या जो भी है, this is your, convenience, this is your time. Once in a week आप कॉल करोगे आपके पेरेंट्स से if they are staying far. Finances, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पॉकेट मनी हर हर जो महीने है 1,000 2,000 यू नो पिगी बैंक में डालेंगे। सिमिलरली, अगर प्रोफेशनल है, अर्निंग है, तो 2,000 3,000 10,000 डिपेंडिंग ऑन योर इनकम एंड सैलरी आप सेव करेंगे। और एंड ऑफ 31 December यू विल सी हाउ मच मनी यू हैव सेव। सो मेंटेन अ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड डाइवर्सिफाइड। सिमिलरली, अगर आपको हैबिट है स्मोक करने की, डिस्ट्रैक्शंस की, तो आप ये टारगेट लोगे कि 6 महीने के बाद आप इसे धीरे धीरे कम करोगे। पहले 6 महीने आप पहले अगर 4 पीते थे, आप इसे 3 करोगे, फिर 2 करोगे, फिर 1 करोगे। एंड सिमिलर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप 1 घंटे तक आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, नोटिफिकेशन स्विच ऑफ कर दोगे, फोन को भी स्विच ऑफ कर दोगे। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट चार्टर विच आई प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस सो दैट यू कैन लेवरेज इट। आई होप आपको ये पसंद है। अब चलते हैं क्या क्या चीजें हैं जो आप पूरे साल कर सकते हो एंड द रेजोल्यूशंस। सो स्टे ट्यून एंड डू वॉच द एंटायर वीडियो। नेक्स्ट टिप है रीथिंक योर प्रोफेशनल गोल। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक एक्सेल क्रिएट करनी चाहिए जिसमें आपको लिखना चाहिए कि आपकी रिफ्लेक्शन क्या है, लास्ट ईयर आपने क्या अचीव किया, आपके क्या हिट्स रहे, क्या अचीवमेंट्स रही और क्या मिसेस रही। इससे आपको ये वैल्यूएशन करने में हेल्प करेगी कि जो चीज आपने मिस करी
उसमें आप और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, ऑब्वियसली आपको ये देखना है कि अपने करियर प्रोग्रेशन में क्या क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। मे बी इट कैन बी एडिशन ऑफ एनी नॉलेज, एनी डिग्री, एनी एक्रीडेशन। और आपको ये टारगेट बनाना चाहिए। अगर आपको एजुकेशन का देखना है कि आपको 2 सालों में ये सब चीज़ें खत्म करनी है, तो आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल दोनों बनाइए। अपने प्रोफेशनल गोल को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन कीजिए। सिमिलरली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पहले देखिए कि शॉर्ट टर्म आप कैसे क्या इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड की तैयारी करें तो ऑब्वियसली आप ये देखेंगे कि आपको कौन सा कोर्स पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए जो आपको डिफिकल्ट लगता है। सिमिलरली जो इजी है वो तो आप कर ही लेंगे। तो प्रोफेशनल गोल एज वेल एज योर एजुकेशनल गोल भी आपको बनाने चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गेट योर करियर इन शेप। इट कैन बी एनीथिंग। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बोला कि एक पेपर में नोट डाउन कीजिए कि रिफ्लेक्ट कीजिए व्हाट आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लास्ट ईयर। क्या चीजें आपने अचीव करी, क्या आपने मिस किया। एंड अगर जब आपको लगता है कि आपने फोकस लूज किया है तो उस चीज पे ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए इस साल। एंड आप अपनी चीजों को इम्प्रूव कीजिए और सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस ईयर टेक अ चार्ज ऑफ योर करियर। इट कैन बी एनीथिंग। अगर आप स्टार्ट करें, इनिशियल बिगनर्स हैं, ऑब्वियसली आपको देखना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, मार्केट का कहाँ डिमांड है। अगर बहुत ज़्यादा जहाँ पे एट्रिशन है, जहाँ पे लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, उस चीज़ पे मत जाइए क्योंकि वो रिस्की हो सकता है आपके करियर के लिए। तो पहले अपने करियर को शेप में लाइए, लोगों से बात कीजिए। एक्सपीरियंस लोगों से बात करके आपको ये पता चलेगा वेदर इट इज़ अ राइट मूव और नॉट। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए और रीड कीजिए इन सब इम्पोर्टेंट नॉलेज को। सबसे इम्पोर्टेंट टिप है रिवैम्प योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। ह्यूमन नेचर होता है कि हम दुनिया की जद्दोजहद में खो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना इस साल प्रोफाइल अपडेट कीजिए लिंक्डइन में, और हर चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी आप अपने आप को दीजिए। चाहे आप लंच ब्रेक में अपने आप को देनी है प्रायोरिटी, अगर वॉक के लिए जाना है, सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं अपने आप के लिए। जस्ट अनवाइंड योर सेल्फ एंड नथिंग एल्स। You definitely feel better in this year. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। क्या आप अपने आप को हमेशा बीट करते रहते हैं कि यार ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। कभी आपने ये रिफ्लेक्ट किया है कि जो अमेजिंग काम आपने किया है लोगों के साथ मिलकर, उसके लिए आपने अपने आप को भी क्रेडिट दिया है? अगर नहीं तो आप देना शुरू कर दीजिए। गिव अ पैट ऑन योर बैक फॉर एनी वेल डन थिंग यू हैव डन सो फार। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज डू समथिंग फॉर यू एवरी डे। ये ह्यूमन नेचर होता है कि अपने आप को उलझा के रखना चीजों में, लोगों के लिए करते रहना, बट उस चीज का आपको कभी क्रेडिट नहीं मिलने वाला। इस साल आप ये बदलाव लाइए कि आप अपने आप के लिए भी कुछ करेंगे हर दिन, चाहे वो छोटा सा लंच ब्रेक हो, ट्रीटिंग योर सेल्फ विद अ वेरी गुड मील, सिंपली टेकिंग 5 मिनट्स ब्रेक। इट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। थोड़ा अपने दिमाग को अनवाइंड कीजिए एंड कुछ ऐसी चीजें ढूंढिए जो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं और अपने दिन को बेहतर बनाइए। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लर्न समथिंग न्यू। कुछ नया सीखिए जो कि आपकी वैल्यू बढ़ाए इन इन टर्म्स ऑफ। अगर भीड़ में से किसी को चुनना हो तो वो किसको चुनेंगे? ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा स्किल सेट है, ज्यादा नॉलेज है, वो ज्यादा टाइम मैनेजमेंट स्किल है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल बनाइए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी वोकैबुलरी। तो ऐसी चीजें करिए जो आपको उस चीज से रिलेट कर पाए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप ऐसी स्किल ऐड करिए जो आपको फ्यूचरिस्टिक बनाए, जो आपको फ्यूचर में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि मुझे एक्सेल में काम करना चाहिए सो दैट आई कैन वर्क ऑन माई प्रिडिक्टिव एनालिसिस। सिमिलरली अगर मैं इंश्योरेंस में हूँ तो इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या फ्यूचर चीजें हैं, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप नए चीजों के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हैं, तो आप पहले एक पेपर में नोट डाउन कीजिए आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी वीकनेस। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। वीकनेस पे भी काम करेंगे, बट सबसे पहले अगर आप करियर स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली आपको अपनी स्ट्रेंथ को ही हथियार बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको नए साल में हेल्प कर सकती हैं। एंड नेक्स्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज क्विट कंप्लेनिंग।
अगर आप ऐसे इंसान हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि यार ये इस वजह से एंड एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि यार बिकॉज ये मेरे पास नहीं था तो इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं है, तो ये इट्स काइंड ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड यू हैव, और लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। एंड आपको क्या होगा कि आप रियलिस्टिक नहीं रहेंगे और आपको ये रिफ्लेक्ट करके देखना है कि हाउ यू कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आगे का सोचेंगे तभी आपको ये चीजें रुकती हुई लगेंगी, थमती हुई लगेगी, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम ही नजर आएगी हर सिचुएशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स। चाहे वो ऑफिस की हो, चाहे घर की हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो आपकी कॉलेज की हो, चाहे आप स्टूडेंट लेवल पे हो। इससे आपकी एनर्जी ड्रेन आउट रहेगी और आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव थिंग्स में। तो मेरा ये कहना है, हमेशा इन सब चीजों को रॉयल इग्नोर कीजिए एंड फोकस ऑन योर पॉजिटिव थिंग्स, जो आपके पास अच्छी चीजें हैं। देखिए, बुराइयां तो आप किसी में भी निकाल देंगे। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिल्ड योर रिलेशनशिप। बहुत इजी होता है किसी को चैट में हाय लिखना एंड देन अपनी प्रॉब्लम बता देना, बट कितने लोग कॉल करके लोगों को बात करते हैं, उनको समझते हैं और पर्सनल टच देते हैं अपने रिलेशनशिप में। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके घर के लोग हैं, चाहे वो आपके कलीग्स हैं। प्लीज मेक अ कॉल इन केस इफ यू आर विशिंग देम फॉर बर्थडेज और एनी एनिवर्सरी, एनीथिंग विच विल enhance the personal touch। ये सब चीजें आजकल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल, आई नो टेक्नोलॉजी इतनी साउंड हो गई है कि आप एक जस्ट विश करते हैं ऑनलाइन वर्जन एंड देन बात खत्म। पहले के ज़माने में तो ये सब चीज़ें होती नहीं थी, लोग विश किया करते थे, कॉल किया कर सकते थे, लोगों के घर जाया करते थे। अब वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो गई है। सो दिस ईयर प्लीज फोकस ऑन योर रिलेशनशिप। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर हेल्थ। अगर आप हेल्दी खाएंगे तभी आप वेल्दी रहेंगे। इसका ये मतलब है कि अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो आपका हाफ ऑफ द टाइम विल बी स्पेंड ऑन योर हेल्थ सिचुएशन। आप सिक रहेंगे, आप अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपके करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईट हेल्दी। एंड जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख ही रहे हैं कि आपको ये पोर्शन, 2 पोर्शन जो है आपको फ्रूट खाने हैं, 4 पोर्शन आपको ग्रेन खाने हैं एंड 3 पोर्शन आपको वेजिटेबल एंड 3 पोर्शन प्रोटीन। तो आपकी प्लेट में इन सब की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। 30 minutes walk, 30 minutes exercise, it can be anything. And obviously, you have to drink lot of water in this year. Now, the next important thing is improve your work-life balance. इसका ये मतलब है आपका स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन मोड होना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं एंड यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन जब आपको काम स्टॉप करना है। स्टेइंग लेट एंड ईटिंग अनहेल्दी, घर पे देर से पहुंचना एंड सारे टास्क अपने आप से करना, डेलीगेशन नहीं देना, ओवर वर्क लगना, तो ये सारी चीजें हैं नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं आपके हेल्थ में। एंड ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलेटेड। आप नेगेटिव रहेंगे तो आप ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आएगी, आप अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्प्रूव योर वर्क लाइफ बैलेंस। लॉन्ग आवर्स से ज़्यादा आप प्रोडक्टिव रहिए एंड डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ज़रूर एक ऐसा रेजोल्यूशन बनाएंगे जो कि स्मार्ट हो, अचीवेबल हो। पुराने साल में जितनी भी यादें उसे छोड़ दीजिए, अब नए साल में नए इरादे और उम्मीदें रखिए। खुद को बदलना सीखो, साल तो बदलते रहते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू ईयर एंड आई होप आप इस साल जरूर बदलाव लाएंगे। So please stay tuned for the next video and have a very, very good day.